मस्जिद को बने हुए 350 साल हो चुके हैं। 350 ईयर ओल्ड ये मॉस्क है और 1661 में औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल शाहजहां बादशाह है जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके तीसरे बेटे थे औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया। 1661 में वो यहाँ पर आए तो उनके साथ बताते हैं हिस्ट्री में कि 30 से 35 लोग मौजूद थे। जिस प्लेस पे हम बैठे हुए हैं इस टाइम, इस जगह पर एक मस्जिद हुआ करती थी, उस मस्जिद का नाम था मस्जिद फ़िरोज़ खान। वो जब इस मस्जिद में नमाज अदा की उन्होंने तो आधे लोग बाहर थे, आधे अंदर थे, इतनी छोटी मस्जिद थी। उस वक्त औरंगज़ेब ने हुक्म दिया है कि एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए कि जिसमें पूरे लाहौर के लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकें। उस वक्त लाहौर की आबादी कम में 80,000 थी। 1661 में हुक्म हुआ और 10 ईयर के अंदर इसका मटीरियल कलेक्ट किया गया मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से। उस समय हिंदुस्तान ही था पूरा। तो हिंदुस्तान का एक शहर है जिस पत्थर पे आप बैठे हुए हैं, जो आपको ब्लैक पत्थर नज़र आ रहा है, ये दिखाएंगे आपको, आप मोबाइल में दिखाएंगे, ये ब्लैक नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान का शहर है अटक, ये वहाँ से आया है ये वाला पत्थर, बाहर वाली साइड में भी लगा हुआ है। ये अटक के शहर पाकिस्तान का। और सेकंड जो मार्बल इसमें लगा हुआ वाइट मार्बल है, इससे ये मेहराब पिंबर बना हुआ है वाइट मार्बल, जो यहाँ पर भी ये सामने लगा हुआ है, इसको संगे मरमर कहते हैं। ये हिंदुस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है मकराना डिवीज़न, मकराना से ये आया है। ये पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरबिया में, ये वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है। आप अगर धूप या बहुत गर्मी में जाते हैं तो ये पत्थर आपको गर्म नहीं लगेगा, ठंडा ही लगेगा। जैसे आपको फाउंटेन दरम्यान में नज़र आ रहा है, फाउंटेन पे आप जाएंगे बाकी पत्थर आपको गर्म लगेगा, फाउंटेन पे जाएंगे तो आपको वो ठंडा लगेगा। तीसरा जो पत्थर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ है उसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं। आपको बाहर नज़र आएगा, सामने शहर में नज़र आएगा, दीवारों पर, मीनारों पर, इसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं। और ये पत्थर हिंदुस्तान का एक शहर है जयपुर, वहाँ से आया, उसको रेड सिटी भी कहा जाता है। 10 ईयर के अंदर इसका मटीरियल कलेक्ट किया गया, ना कि गाड़ियों या उन चीज़ों पर, ट्रक ट्रॉलों पर। उस दौर में ट्रक ट्राले नहीं हुआ करते थे, खच्चरों पर, ऊँटों पर, घोड़ों पर, मुख्तलिफ इन चीज़ों पर, इसलिए इसको टाइम लगा। और 10 साल के अंदर मटीरियल कलेक्ट होने के बाद 3 साल के अंदर उन्होंने इस मस्जिद को बाय हैंड, हाथों से तैयार कर दिया। 1673 में ये कम्प्लीटली तैयार हो चुकी थी। और इसमें जितनी भी कशीदाकारी आप देख रहे हैं, ये पत्थर की कटाई हुई है, आप ये दिखाएँ, बाहर वाली साइड में आपको दिखाऊंगा ये फ्लावर जो बने हुए हैं संगमरमर से। और इसके अलावा ये जो साइड में बने हुए हैं टोटली हैंडमेड है, हाथों से ही तैयार किया उन्होंने। इस दौर में मशीनरी नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, हाथों से ही सारी मस्जिद को तामीर किया। अच्छा, इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। उस दौर से इस दौर से अगर मुवाजना किया जाए कि उस दौर में बिजली नहीं हुआ करती थी, बिजली तो अभी 50 साल पीछे चले गए तो नहीं, 350 साल पहले क्या होनी थी। तो उन्होंने इस मस्जिद को ऐसा तामीर किया मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली 90 डिग्री के एंगल पे कि इमाम सब खड़े होकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते तो पूरी मस्जिद में आवाज़ ट्रैवल करती थी। इस मस्जिद में 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है और लोग बग़ैर स्पीकर के इमाम साहब की आवाज़ या खतीब साहब की जो स्पीच होती थी वो सुनते थे। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता भी हूँ, शायद आपने सुना होगा ये कहावत के दीवारों के भी कान होते हैं। आपको रियली दिखाते हैं कि दीवारों के काम कैसे होते हैं। आ जाइए। उस वक्त अगर इस दौर से मुवाज़ना किया जाए तो हम इसलिए यहाँ ऐसे दिखाते हैं कि 350 साल हो चुके हैं, तो अब बिजली भी आ चुकी और मटीरियल भी पुराना हो चुका। आप लोग इस साइड पे आएंगे, इस कॉर्नर में खड़े होंगे 1 बाय 1। मैं उस कॉर्नर से बोलूँगा, आपसे ऐसे खड़े होना, चंद सेकंड के बाद आप आ जाइएगा, फिर आप आ जाइएगा। मैं उस कॉर्नर से बोलूँगा, वैसे तो मेरी आवाज़ सबको आएगी, लेकिन जो कॉर्नर में खड़ा होगा उसकी ऐसी आवाज़ फील होगी लाइक जैसे माइक या स्पीकर में बोलता हूँ। जी सुने इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
इसमें जो है 90 डिग्री के एंगल इसको बनाया गया है। जिस कॉर्नर में आप खड़े हुए थे उसका कॉर्नर 90 + 90 = 180 बनता है। मैथमेटिकली इसमें बताते हैं कि आवाज़ ट्रैवल कर जाती है और फैल जाती है। जैसे हम स्टार्टिंग में नया घर बनाते हैं तो आवाज़ गूंजती है, लेकिन जब हम रहना शुरू कर देते हैं तो आवाज़ नॉर्मली हो जाती है। लेकिन 350 साल के बाद भी इसमें एक क्वालिटी है कि आवाज़ गूंजती रहती है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखाते चलूँगा कि बहुत सारे ज़लज़ले आए 350 साल के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो है, जैसे हमारी घड़ियाँ वगैरह ये वॉच होती है वाटर प्रूफ, इसी तरह ये जो मस्जिद है अर्थक्वेक प्रूफ है। जब ज़लज़ला आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गिरती नहीं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, जैसे हमारे मोबाइल वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट तो नहीं हम दिखा सकते हैं, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम, बूफर सिस्टम उसको कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आएंगे गैलरी में आप मेरे साथ। साकिब के चैनल में 2 बातें अपने के लोगों की आप भी करें जी, सामने खड़े लोग आपको सामने खड़े मैं इधर मुँह करके दीवार के साथ खड़े होते हैं आप लोग। आवाज़ फील कीजिएगा, दीवार के साथ हाथ लगाएं, शायद आपको वाइब्रेट भी थोड़ा बहुत वो फील हो। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जिस जैसे हम सांस लेते हैं, किसी ने बोला तो उनकी आवाज़ हुई शायद, तो आप क्या करें थोड़ा सा दो ट्राई। एक हाव होती है और एक 2 अंकों वाली हाव होती है, उस आवाज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, इकट्ठे करते हैं। तो अब भी 350 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर ज़लज़ला आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गिरती नहीं है, मस्जिद ऐसे ही वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। आगे भी अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था टोटली हैंडमेड है। इसी तरह एक और आपको बात बताते चलूँ कि इस मस्जिद को जब बनाया गया उस दौर में सीमेंट नहीं हुआ करता था, सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो सीमेंट के बगैर उन्होंने ऐसी चीज़ें लगाई कि जो आजकल के दौर में, मतलब उस दौर में भी आजकल के दौर में हम खाते हैं। 7 किस्म की दालें, जो पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, रेड वाले पत्थर, ये दूसरे पत्थर हैं, इनको जोड़ने के लिए इस तरफ आ जाए आप, साथ साथ वीडियो बन रहे। ये जो आप पत्थर की लेंथ देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है ये एंड तक है। इसी तरह इससे बड़े बड़े पत्थर भी इसमें लगे हुए हैं। इनको जोड़ने के लिए उस दौर में ऐसा ही है, बहुत इससे बड़े भी हैं ऊपर। तो इनको जोड़ने के लिए उस दौर में सीमेंट नहीं हुआ करता था। इसमें 7 किस्म की दालें, कोकोनट ऑयल, गुड़ और इसी तरह एक गम लटक रही होती है दरख्तों के साथ, जिससे पंजाबी में चीड़ भी कहते हैं, हम तो चीड़ कहते हैं। तो वो इसमें शामिल की गई, और खनखनाती हुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, एक लाल मिट्टी होती है, वो इसमें शामिल की गई और इसको इसी तरह तामीर कर दिया गया, उसका मसाला सा बना के। उसमें बड़ी मजबूती होती है, सीमेंट से भी ज़्यादा। सीमेंट की एक म्याद होती है मैक्सिमम 1 सदी, तो उसमें इसको उन्होंने ऐसे तामीर कर दिया। ठीक है, उधर सब इधर 1-2 बातें आपसे करा लेता हमारी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं पंजाब के दिल लाहौर में। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब एबटाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं, और एबटाबाद के लोग आज भी इन्होंने इतना मिसाली वक्त गुजारा है कि आज भी इनसे एबटाबाद के लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। और मुदस्सिर साहब की भी ये ग्रेटनेस है कि आज हम लाहौर आए, ये हमें खुद बादशाही मस्जिद और किला का विजिट कराने के लिए खुद साथ लेके आए हैं। तो मुदस्सिर साहब, आप एबटाबाद के लोगों के लिए क्या मैसेज, लोग आज भी आपको उसी तरह याद करते हैं जिस तरह आप वक्त गुजार गया, क्या मैसेज देंगे एबटाबाद के लोगों के लिए? देखिए वैसे बहुत अच्छा टाइम गुजरा है एबटाबाद में। एबटाबाद के लोग बड़े मिसाली लोग हैं और बड़ी उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो बड़ी शानदार है। सो मेरा जो जितना भी डिनर गुजरा है आज तक 15-16 साल में, एबटाबाद का जो पीरियड था बड़ा सुनहरा पीरियड था हर लिहाज से। बड़ा हमने वहाँ मिल के काम भी किया और लोगों ने बड़ी हमारी मुआवनत की उसमें और बड़ा साथ दिया। सो आजकल के हालात आपको पता है कि जिस तरह के कोविड के हालात चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं। तो मैं तो ये मैसेज है कि एक तो खुश रहें, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखें लाइफ के अंदर, और साथ ही अभी कोरोना का जो मामला है इसके अंदर अपने आप को बचाए रखें और ज़रूर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने भी सिर्फ आपके लिए उतारा है मास्क, मैं मास्क पहन के रखता हूँ और मास्क ज़रूर पहनें, इसके साथ साथ डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। आलमगीर ने मस्जिद बनवाई,
उसने हुक्म दिया कि मैं जब फोर्ट किले से निकलूँ, किले का दरवाज़ा आपको सामने नज़र आएगा, वो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, तो मुझे मिंबर और मेहराब नज़र आना चाहिए नमाज़ी में। इन्होंने इस दरवाज़ों को 5 पर मुश्तमिल किया, जैसे हमारे इस्लाम में नमाज़ें 5 हैं, इस्लाम के अरकान 5 हैं। 5 का हिस्सा इस मस्जिद में ख़ासतौर पर बड़ा कॉमन है। पहला दरवाज़ा आप वो सामने देखेंगे, सेकंड और थर्ड जहाँ से एंटर होते हैं, और फोर्थ के नीचे हम खड़े हुए हैं, और फिफ्थ जो है मिंबर एक ही स्ट्रेंथ में है। आप वहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे स्टेयर्स नीचे उतरेंगे, ये भी स्टेयर्स हैं, लेकिन जो दरवाज़ों की स्ट्रेंथ है एक ही बराबर में 5 दरवाजे लगे हुए हैं। इसी तरह इस जिस मेन दरवाजे में खड़े हुए हैं, साइडों में जो आर्चेज़ हैं, आप वहाँ पर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, 5 आर्चेज़ इस तरफ हैं और 5 ही इस तरफ है। इसी तरह पूरे हॉल के साइडों में जितने भी स्टेयर्स हैं, उनके जो स्टेप हैं वो भी 5-5 ही हैं। और मिंबर के साइडों में देखेंगे आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, 5 पट्टियाँ इस साइड पे हैं और 5 इस साइड पे हैं। इस तरह ये जो फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन 5 का कॉम्बिनेशन हमारी इस्लाम में नमाजें 5 हैं, इस्लाम के अरकान 5 हैं, इसलिए 5 पे इनको रखा गया। तो ये साथ ही इसके बजाय अभी कहता था यहाँ से मशकों पानी भर के लाया जाता था।